नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री ने छठ पूजा के प्रथम अनुष्ठान नहाय खाए की दी शुभकामनाएं। छठी मैया से प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली और शांति के लिए की कामना। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित हुआ दीपावली मिलन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने आमजन से की दीपावली की रामा श्यामा। कहा, जनसेवा ही राज्य सरकार की प्राथमिकता। कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक का हुआ आयोजन। मुख्य सचिव ने कहा, मर्यादा, अनुशासन और नैतिकता का पालन करते हुए जनसेवक करे अपने कर्तव्यों का निर्वहन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा के प्रथम अनुष्ठान नहाय खाए की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान आदित्य और छठी मैया की दिव्य कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली मिलन कार्यक्रम में आमजन से आत्मीय मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी से दीपावली की रामा श्यामा करते हुए प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। श्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि जनसेवा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी ध्येय के साथ जन समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों को निरंतर गति दी जा रही है, ताकि प्रदेश प्रगति और विकास के नए आयाम स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री ने सभी से प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि जनसहभागिता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की निष्ठा, मेहनत तथा राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। यह कीर्तिमान संपूर्ण प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वस्थ और समृद्ध राजस्थान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पोषण के क्षेत्र में सुधार हेतु नवाचार किए गए हैं, जिसके तहत पोषण माह 2025 में जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परामर्श के लिए व्यापक गतिविधि आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगियों और स्थानीय संगठनों का उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार सुपोषित राजस्थान की दिशा में प्रभावी कदमों के लिए सतत प्रयासरत रहेगी। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को जनसेवक के रूप में मर्यादा, अनुशासन और नैतिकता का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यस्थल और कार्यस्थल के बाहर भी अपने पद और सेवा की गरिमा को बनाए रखे। श्री पंत शासन सचिवालय में कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को अपने विभागों का औचक निरीक्षण करने, योजनाओं की नियमित समीक्षा करने और पारदर्शिता एवं सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जयपुर विद्युत वितरण निगम की उपभोक्ता फीडबैक पहल की सराहना की और आमजन से जुड़े अन्य विभागों को भी ऐसे नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा शुरू किए गए नवाचारों की जानकारी साझा की गई। कृषि विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम चलाया गया है। वहीं राजीविका द्वारा उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत IICD जयपुर के साथ MOU किया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास और विपणन सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने बताया कि बजट घोषणाओं से संबंधित 39 नीतियों में से 23 नीतियां जारी की जा चुकी है, जबकि 16 प्रक्रियाधीन है। उन्होंने लंबित नीतियों जैसे खेल नीति 2024, रोजगार नीति 2025, उद्योग नीति 2024, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट नीति आदि को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने नया आबकारी कानून, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवा प्रदायगी कानून, एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट, राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम और लोक विश्वास अधिनियम सहित कुल 8 लंबित अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने भू उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने, महिलाओं के लिए खतरनाक उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, बिजली और जल कनेक्शन की ऑनलाइन सुविधा को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया ने बताया कि विकास कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार
प्रगति के लिए मुख्यमंत्री कार्य प्रबंधन प्रणाली CMWMS विकसित की गई है, जिसे 1 दिसंबर से लाइव किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बने, जिससे प्रदेश महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सके। इसी क्रम में राज्य सरकार के द्वारा संचालित देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना प्रदेश की किशोरियों में उत्साह और जोश भरने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री की पहल पर इस योजना के तहत प्रति वर्ष निर्धारित लक्ष्य के अलावा अन्य समान कट ऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी निःशुल्क वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रा के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक अथवा पति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वर्ष 2019-20 से प्रति वर्ष 1500 स्कूटी वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है और अब वर्ष 2025-26 से 4240 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जो स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती है, उनके लिए स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही उन्हें स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 20,000 रुपए वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में 50% या अधिक अंक प्राप्त करने स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000 रुपए वार्षिक प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। इसके लिए विशेष पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जिनके माता पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा जो राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है, वे बालिकाएं पात्र होंगी। राज्य सरकार के द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपए व्यय कर 16,021 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। नारी तू नारायणी के भाव के साथ प्रदेश की नारी शक्ति के सम्मान, स्वावलंबन और सर्वांगीण उत्थान के लिए राजस्थान सरकार पूर्णतः समर्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, रोजगार के अवसर हो या सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी पहले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की नारी केवल समाज की आधारशिला ही नहीं, बल्कि राज्य के विकास की दिशा तय करने वाली शक्ति है। राजस्थान सरकार हर महिला को सशक्त, सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की माताओं का जीवन धुआं मुक्त करने की दिशा में जनवरी 2024 से लगभग 69,68,000 से अधिक पात्र परिवारों को मात्र 450 रुपए की दर पर रसोई गैस सिलेंडर देने का अभूतपूर्व कार्य किया है। तो पहले तो बरस 900 रुपया में, और अब भजनलाल शर्मा आया जब 450 को देते तो भाई बच्चा है जी, मम्मी हमारे को खर्च पानी कर लिया। जब से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने ना, जब से हमारे को 450 रुपए में सिलेंडर मिलता है। पहले 900 रुपया में गैस मिला तो अब 450 में मिल रही। माने सुविधा दे रहा जाती तो भाई गरीब आदमी की कर रहा तो माने मुख्यमंत्री ने धन्यवाद। सरकार की ये योजना महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आर्थिक बचत का माध्यम बन चुकी है। हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हमारी 15 दिसंबर को शपथ ली, 25 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में फैसला किया और 1 जनवरी से माता बहनों को 450 रुपए में हमने सिलेंडर देना प्रारंभ किया। नियत सच्ची, तरक्की पक्की। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।